ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। आज फिर एक कृष्ण जी का प्रसंग को श्रवण करें। प्रसंग है, ऐसी थीं ब्रज की गोपिकाएँ। देखिए किस प्रकार की ब्रज की गोपिकाएँ हुआ करती थीं, इस प्रसंग के माध्यम से जानें और प्रभु श्री कृष्ण की लीला को देखें। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया है। एक बार श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे, तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाना कि हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसे ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधे जैसे ही वस्त्र धारण करके ही निकुंज में जाएंगे और तो हमें देखकर राधा जी अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव से गोपियां श्री बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरियां श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थीं और कुछ मंजरियां बाहर खड़ी थीं। उन्होंने गोपियों अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएंगे। मंजरी ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधे जी के दर्शन करने गई। गोपी बिना पल के झपकाए श्री राधे की झलक में दर्शन करती रहीं। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियाँ ने कहा कि पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन तो कर सकी। गोपी ने कहा, पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर मैं बताती हूँ। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियाँ नंद भवन ले आईं। जब सखियाँ नंदगांव पहुँची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि कर लिए मेरी श्री राधे के दर्शन? अब जल्दी से मुझे बताओ कैसे पोशाक धारण किए हैं, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। तब गोपी ने कहा कि हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर मेरे नेत्रों में समा कर लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्र खोल रही हूँ, आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन करें। आहा, कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव सिर्फ ब्रज की गोपिकाएँ ही कर सकती हैं। तब श्याम सुंदर उस गोपी के नैनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधे दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। उस गोपी के नेत्रों में ही निहारते रहे। अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए, एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए हों। एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा तो चेतन बंद हुए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम में तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार और पोशाक धारण किया। जिस गोपी के नेत्रों में श्री राधे देखी थी उससे कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपलक निहारा और थोड़ी देर में ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज में ले जाओ, जहाँ श्री राधे बैठकर मेरा इंतजार कर रही हैं। वो सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले आई, जहाँ श्री राधे अपने श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। नंदगांव की गोपियों को देखकर उनसे पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ हैं। जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा कि श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी उसके नेत्रों में झांक कर अचंभित सी हो गईं। उस गोपी के नेत्र में श्रृंगार करते हुए बरसाना में श्री राधे दिखाई दे रही थीं और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन में श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रीतम दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा है वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया है। राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहना देती हैं और आलिंगन करते हुए कहती हैं, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने तो अपने दोनों नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर दोनों को बसा लिया है।
तो सीख मन में पवित्र भावना हो तो किसी को भी अपने नेत्र में बसाया जा सकता है। देखिए ये कृष्ण जी का प्रसंग कैसे थे, हमारे श्याम सुंदर किस प्रकार की गोपियाँ हुआ करती थीं, और आज देश में जिसको देखो तो वो राधे राधे से प्रेम है, और एक राधे राधे कहकर एक संबोधन करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। ये सब प्रभु श्री कृष्ण की लीला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।